गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं 1.6। ठीक है, 1.6 एक्सरसाइज जो है आपकी, उसमें कुछ सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ जो आपने 8th में भी पढ़ लिया था। 8th में भी आप लोग ये फार्मूले पढ़ चुके हो। जनरली एक्सपोनेंशियल फॉर्म के फार्मूले हैं। तो देखिए a रेज़ टू m इंटू a रेज़ टू n, मतलब इस टाइप का कभी कुछ होता है जिसमें बेस दोनों के क्या होते हैं, सेम होते हैं, और पावर क्या होती है, अलग अलग होती है। पावर डिफरेंट होती है एंड बेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। बेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो पावर होती है ना वो ऐड हो जाती है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब सेकंड सिचुएशन आती है हमारे पास, जैसे बेस दोनों के सेम है। अपान मतलब क्या होता है, डिवाइडेशन। अपान की मीनिंग क्या होती है, डिवाइडेशन। तो बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, और मतलब डिवाइडेशन हो रहा है। इसको हम ऐसा भी राइट कर सकते हैं, a रेज़ टू m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू n, ऐसा भी राइट कर सकते हैं। तो देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट, और डिवाइडेशन की टाइम क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्लियर है। डिवाइडेशन को इस टाइप से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए a रेज़ टू m और फिर उसके ऊपर ब्रैकेट में कोई पावर है, तो ये पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। क्लियर है इतना। अब देखिए दोनों का बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और कॉमन पावर क्या हो जाएगी, उनके ऊपर आ जाएगी। तो ये फार्मूले जो है इन्हीं के बेस पे हमको क्या करना है, 1.6 जो है उसे सॉल्व करना है। क्लियर है। तो 1.6 का मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेता हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए 1.6 है, 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए 64 रेज़ टू, फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसका फर्स्ट का फर्स्ट है 64 रेज़ टू 1/2। ठीक है। अब मैं इसका सेकेंड लेता हूँ। सेकेंड क्या है यहाँ पर, 32 रेज़ टू 1/5, 32 रेज़ टू 1/5। क्लियर है। अब फिर क्या है थर्ड वाला, 125। थर्ड है 125 रेज़ टू 1/3। क्लियर है यहाँ तक। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ ना। थर्ड वाला है 125 रेज़ टू 1/3। अब दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है। क्लियर है। अब तो देखिए फर्स्ट वाला देखिए, याद रखना ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो याद रखना है अपान में, पावर की अपान में जो होता है ना, उसी की पावर इधर कुछ न कुछ आती है। कैसे आती देखते हैं। सॉल्व राइट किए 64 रेज़ टू 1/2, ये 2 दिख रहा है आपको। तो ये देखना है कि किसका स्क्वायर 64 होता है। क्या देखना है, किसका स्क्वायर 64 होता है, ये देखना है। तो आपको पता है कि 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। तो 64 को हम 8 स्क्वायर राइट कर सकते हैं, और इसके ऊपर पावर कितने की है, 1/2 की। क्लियर है। अब देखिए ये किस टाइप का फॉर्म आ गया, ये आ गया a रेज़ टू m रेज़ टू n के टाइप का फॉर्म आ गया। मतलब ऐसा होता है तो क्या होता है, a रेज़ टू m इंटू n होता है। क्लियर है। सो ये 2 की पावर है और उसके ऊपर फिर क्या है, 1/2 की पावर है, मतलब 2 इंटू 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। क्लियर है। अब उसी टाइप से यहाँ 1/5 की पावर है, तो हमको देखना है कि ये किसका 5 पावर होता है, मतलब 32 किस नंबर की पावर 5 की वैल्यू होती है। तो देखते हैं, सॉल्व 32 रेज़ टू 1/5 है। ठीक है। अब देखिए 32 रेज़ टू 1/5, तो आपको पता है कि 2 रेज़ टू 5 की वैल्यू क्या होती है, 32 होती है। तो इसको हम 2 रेज़ टू 5 के फॉर्म में राइट कर दिए 32 को। क्लियर है। अब ये 1/5 है तो 1/5। अब देखिए ये भी इसी टाइप का आ गया, m है ना, यहाँ पे m है ब्रैकेट में, m इंटू n हो जाता है, तो 5 इंटू 1/5 हो जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। क्लियर है। अब ये देखिए थर्ड वाला, इसका 125 है, तो ये 3 की पावर है, 1/3 की पावर। अब आपको देखना है यहाँ पर
कि किसकी पावर 3 करो तो 125 आता है, तो आपको पता है कि 5 की पावर 3 करने पर 125 आता है। क्लियर है? 5 की पावर 3 करने पर 125 आता है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। क्लियर है? एक दो बार देखना तो समझ में आ जाएगा, फिर ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, वो किस टाइप से है, वो भी इसी टाइप से है, तो इतना आप लोग उतार लीजिए कॉपी में। थर्ड वाला आपके लिए होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या क्या है? 9^3/2, 9^3/2। क्लियर है? इसका फर्स्ट है। सेकंड क्या है इसका? 32^2/5, 32^2/5। थर्ड वाला क्या है इसका? 16^3/4, 16^3/4। क्लियर है? और फोर्थ क्या है? फोर्थ है आपका 125^-1/3, 125^-1/3। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, दिख रहा है ना? ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। 32^2/5। क्लियर है इतना? ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट वाला है। आप लोग सॉल्व वगैरह राइट करते रहना, मैं यहाँ सॉल्व राइट कर देता हूँ। सेकेंड का फर्स्ट सॉल्व। ये देखिए अपान की पावर देखो क्या है? 2 है। अपान में पावर क्या है? 2 है, मतलब ये किसी न किसी की 2 पावर की वैल्यू होगी। तो 9 किसकी पावर 2 की वैल्यू होती है? 3 की पावर 2 की वैल्यू होती है, मतलब 9 को हम क्या राइट कर सकते हैं? 3²। क्लियर है? अब ये 3/2। क्लियर है? फिर आप लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करो, a⁻m = a⁻m × m होता है। तो इसी टाइप से आ गया a⁻m, तो ये क्या हो जाएगा? 3/2 क्या हो जाएगा? 3/2 × 3/2 हो जाएगा। पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? अभी 2 से देखो 2 कैंसिल हो गया, तो 3 पे 3 की पावर आ गई। 3 पे किसकी पावर बची? 3 की पावर। और ये किसकी वैल्यू होती है? इसकी वैल्यू होती है 27। क्लियर है इतना? अब देखिए ये वाला 32, ये भी सेम इसी टाइप से बनेगा। ये 32 को हम क्या राइट कर लेंगे? 2⁵5 राइट कर लेंगे। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 2 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 4। तो ये आपके लिए होमवर्क है। ये देखिए पावर यहाँ अपान में 4 है, तो ये किसी न किसी की 4 पावर की वैल्यू होगी। तो 16 होता है 2⁴, तो 2⁴ करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 पे 3 की पावर आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पे 3 मतलब 8 आ जाएगा। अब देखते हैं हम ये वाला, तो ये दोनों तो आपके लिए होमवर्क है, दोनों आपके लिए होमवर्क है। मैं इसको यहाँ राइट कर देता हूँ। ये क्या है? 125⁻⁻1/3। देखिए अपान में 3 है, मतलब किसी न किसी की पावर 3 की वैल्यू होगी। तो सॉल्व राइट किए 125⁻⁻1/3। क्लियर है? ये होता है 5⁵3 की वैल्यू। 125 इसकी वैल्यू होती है 5⁵3 की, तो 125 को 5⁵3 राइट करेंगे। क्लियर है? (-1/3). अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये देखिए इसी टाइप का है a⁻m, ठीक है। अभी इन दोनों का क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? 5⁵3 × 1/3 -1/3 3 से 3 कैंसिल हो गया, पावर का मल्टीप्लाई नहीं, तो 5⁻1 आ गया, 5 क्या आ गया? -1 आ गया। अब मैंने आपको 8th में बताया था, क्या बताया था कि जब भी किसी पे -1 की पावर होती है तो उसको हम 1/, में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1/5⁻1। क्लियर है? जब भी किसी में पावर ऐसी रही, पावर माइनस में रही, तो आप उसको 1/, में लिख करके पावर को प्लस में कर सकते हैं। अब 1 की पावर लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 की पावर हम मिटा देते हैं। तो आंसर क्या आ गया आपका? 1/5 क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। क्लियर है इतना? ठीक है।
आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो बाकी इसके भी 2 क्वेश्चन है, सेकंड थर्ड वाला वो आपके लिए होमवर्क है। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाले के मैं एक दो बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला है, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्या है, 2^2/3 2^2/3 इंटू 2^1/5 2^1/5 ये है। इसका सेकेंड क्या है, सेकेंड है 1/3 फिर 7 की पावर है, दिख रहा है कि नहीं भाई? हाँ दिख तो रहा है। और थर्ड वाला क्या है, फिर थर्ड वाला है आपका 11^1/2 अपॉन 11^1/4 क्लियर है इतना। अब फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला देखते हैं बाद में, पहले इन तीनों को देख लेते हैं। तो अभी मैंने इससे पहले क्या बताया था आपको, कुछ फार्मूलास राइट करवाया था, जिसमें देखिए ये इंटू का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है ना। हमारा फर्स्ट फार्मूला क्या था देखते हैं, 2^2/3 इंटू 2^1/5। यहाँ देखिए दोनों का बेस सेम है और पावर क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है? तो ये आ गया a⁻m इंटू a⁻n के फॉर्म का। तो क्या हो जाता है, a⁻m+n हो जाता है, पावर 8 हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, 2^2/3 इंटू 2^1/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2^2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा। क्लियर है इतना? क्लियर है? अब देखिए इनको ऐड कर लो। तो 2 क्या हो जाएगा, इनको कैसे ऐड करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 15 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3। तो ये क्या हो जाएगा, 2^13/15। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? अब देखिए सेकेंड वाला सॉल्व 1/3^7 है, इस टाइप से है। तो देखिए ये 7 की पावर 1 पे भी है और 7 की पावर इस पे भी है, ठीक है। तो 1 पे भी 7 की पावर आ जाएगी, अपन 3^3 तो पहले से है, इस पे भी 7 की पावर आ गई। अब देखो 1 पे 7 की पावर कितने की भी पावर करो तो आंसर 1 ही आता है। अब 3^3 और फिर 3^7, ये किस टाइप का आ गया, a⁻m के टाइप से आ गया। तो m इंटू n हो जाता है, तो 3^3 इंटू 7 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, 1/3^21। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब हो सकता है कि आंसर शीट में 3^-21 दिया हो, क्योंकि यदि 1 अपान में रहता है और हमें इसको क्या करना है, न्यूमेरेटर में ले जाना है, तो पावर को क्या कर देते हैं, माइनस में कर देते हैं। इतना भी आंसर राइट है। क्लियर है? ठीक है। अब थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला दिख रहा है कि नहीं भाई? देखते रहा 11^1/2 11^1/4। आप देखिए यहाँ पे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, अपान है मतलब डिवाइडेशन है। तो सॉल्व a⁻m/a⁻n के फॉर्म का लिखा है। ये क्या होता है, a⁻m-n। कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक। तो उसी टाइप से ये है, तो 11^1/2 अपन 11^1/4 है। ये क्या हो जाएगा, 11^1/2 माइनस 1/4, पावर का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 11^1/2 और माइनस 1/4 क्या होता है, करके देख लेते हैं। इसको मैं मतलब यहाँ पे थोड़ा सा देख रहा हूँ क्या होता है, रफ वाले सेक्शन में यहाँ पे कर रहा हूँ ना।
हालांकि मेरे को पता है उसका आंसर 1/2 आएगा, लेकिन आपको बताता हूँ 1/2 माइनस 1/4 कर लो, तो ये क्या होगा 4 1 जा 4, 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2/8, सॉरी 1/4 आएगा, है ना। तो ये कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा 1 टाइम और ये 4 टाइम, तो आंसर क्या है 1/4। क्लियर है। तो इस पे किसकी पावर आ जाएगी 1/4 की पावर आ जाएगी, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए फोर्थ वाला, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इतना तो पहले आप राइट कर लीजिए। फोर्थ वाला आपको बता दे रहा हूँ कैसा क्या होगा। इसका फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला है 7/1/2, 7/1/2 और इंटू 8/1/2 इंटू 8/1/2 सॉल्व 7/1/2 इंटू 8/1/2 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये देखो बेस तो सेम ही लेकिन पावर सेम है, तो a/m इंटू b/m वाला टाइप से है। अभी मैंने इससे पहले फार्मूले राइट कर रहा है, तो ये क्या हो जाता है a इंटू b/m हो जाता है, मतलब ये क्या हो जाएगा 7/1/2 इंटू 8/1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऐसा है 1/2, 7 इंटू 8 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो 7 8 जा 56/1/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि जितना मैंने आपको समझाया अभी वो आपको समझ में आया होगा, और आज आपका फर्स्ट चैप्टर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कल से हमारा क्या होगा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।